गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने साइंस के बारे में परमाणु बताया था कि परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु में कितने मूल कण होते हैं, और इसके अलावा मूल कणों के अलावा कौन कौन से कण उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आपने वो सेशन देखा और स्टडी की। आइए चलते हैं उसी सेशन को बढ़ाते हुए बात करेंगे आज तत्वों के प्रतीकों के बारे में। हमें सिंबल पढ़ना है आज, प्रतीक। लेकिन इससे पहले सभी जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं पार्टिसिपेंट्स, उनके लिए बस यही कहना है कि किसी भी कार्य को बड़ी शिद्दत से किया करिए। जैसे हमें स्टडी करना है तो बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे मन से, मूड से स्टडी करना, ठीक। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही विकास संभव। कुछ चर्चाएं हैं कि आपसी बहस हो जाती है बच्चों में, तो ये बहस ना करके थोड़ा सा नॉलेज की ओर ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जितने भी महान या विद्वान व्यक्ति बने हैं उनके पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ जरूर रहा है। माँ बाप का कहना मानते थे, माँ बाप का हाथ। और एक होनहार, अच्छे लायक स्टूडेंट बनिए और नाम रोशन करिए। क्योंकि बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो संविधान के हमारे निर्माता हैं, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप लोगों का अच्छा नॉलेज होगा तो आप कहीं भी, किसी भी समय, किसी के भी सामने आप बहस कर सकते हैं, आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं। अधूरा नॉलेज बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए जो है अधूरा नॉलेज नहीं, पूरा नॉलेज करना है। किसी टॉपिक के तब तक पीछे पढ़ो, तब तक पीछे पढ़ो जब तक वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सेशन को आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्रतीक क्या है ये समझना है। परमाणु हमने बताया था, एक बार रिकॉल कर लीजिए उसको, कि जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में 3 मूल कण बताए थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इनकी खोज के बारे में थोड़ा सा जिक्र हो जाए पहले। आपको ये ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो इससे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ताओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ई फार क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या समझना? इलेक्ट्रॉन। क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन। और टी से टॉमसन या थॉमसन। टा से क्या हो जाएगा? टॉमसन कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं कहीं पर थॉमसन मिलता है, तो बात एक ही है, थॉमसन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे टॉमसन या थॉमसन, ठीक है। इससे इसका फुल फॉर्म हो गया, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन या थॉमसन। अब आइए समझते हैं पर। पा से हो जाएगा आपका प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो आपके रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड। अब आइए इसका भी कांड कर डाला, समझते हैं नाच को। आप लोग डीजे में बहुत डांस करते हैं, तो नाच का फुल फॉर्म देख लीजिए। तो यहाँ पर समझना, ना जो ये लिखा है, ना का मतलब न्यूट्रॉन समझना है। क्या समझना? न्यूट्रॉन, ठीक है। और चा जो आपका दिया है, चा से समझना है चैडविक, चैडविक। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो चैडविक ने की। आशा है कि ये समझ में आया होगा। ये ट्रिक आप नोट डाउन करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कभी कभी पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो आपको ये ट्रिक का फॉलो करना है। तो थॉमसन या टॉमसन ने की प्रोटॉन की खोज, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। क्लियर? तो इस प्रकार से परमाणु के मूल कणों की खोज किन वैज्ञानिकों ने की, ये बता दिया। आइए चलते हैं प्रतीक की ओर। प्रतीक क्या है? किसी तत्व का समझना, ठीक है। तो 1800 सन याद रखना है, सन 1814 ईस्वी में जे बर्जीलियस, जे वर्जीलियस, ये नाम याद रखना। वैज्ञानिक ने जे बर्जीलियस ने प्रतीकों के बारे में बताया था। प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली प्रदान की थी जे बर्जीलियस ने। कौन सी प्रणाली प्रदान की थी? प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली, प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया या प्रतिस्थापित किया? तो सन 1814 ईस्वी में जे बर्जीलियस ने इस प्रणाली को प्रतिपादित किया था, प्रतीकों की। तो ये ध्यान देना, ये पॉइंट नोट डाउन करिए आप लोग। आधुनिक प्रणाली। तो आइए प्रतीक क्या है? तो किसी तत्व का पहला अक्षर या कभी कभी पहला और दूसरा अक्षर लेकर के जो उसका संकेत तैयार किया जाता है, वही आपका प्रतीक माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूँ समझिए, जैसे हम लिखते हैं सोडियम, हाइड्रोजन ले लो पहले, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अगर प्रतीक निकालेंगे
तो आपका एच होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एच से चालू होता है हाइड्रोजन, तो इसका पहला लेटर हम ले लेंगे प्रतीक के रूप में, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो जाएगा, एच। इसी प्रकार यदि हम कैल्शियम का लेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम का आपके 2 लेटर्स लेंगे, तो कौन कौन से, सी फार के हो गया, ए हो गया, तो कैल्शियम का प्रतीक क्या हो गया, सी ए। क्या हो गया, सी ए। किसी किसी तत्व का नाम होता है लेकिन वो उसका प्रतीक पहला या दूसरा लेटर नहीं बनता है, जैसे कह दिया जाए पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का जो संकेत होगा या प्रतीक होगा, सिंबल के होगा। ये क्यों लिया गया है, इसका डिटेल आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इतना भर याद रखना है कि किसी तत्व का पहला या पहला दूसरा दोनों लेकर के प्रतीक के रूप में जो चिन्ह तैयार किया जाता है वही आपका प्रतीक माना जाता है। इनसे रिलेटेड अब आपके जो अणुसूत्र बनते हैं या रासायनिक सूत्र जिसे कहते हो आप लोग, वो कैसे बनते हैं इसके बारे में भी आगे डिटेल से अध्ययन करना। आज 60 में आपको बताए दे रहे हैं। तो जैसे में किसी तत्वों को मिलाकर के अणुसूत्र बनाना है तो उसके लिए हमें संयोजकता की आवश्यकता पड़ती है। किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यह बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो संयोजकता के रूप में मानी जाती है। जैसे कह दिया जाए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसको जब तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप बाउके तो ये आपका टूटेगा 1s2, 2s2, 2p6। ऊपर की संख्या को काउंट करना है 13 हुए कि नहीं, 2, 2, 4, 4, 6, 10 हुए, अभी बाकी है तो ये हो जाएगा 3s1। तो जो अंतिम कोश में आपका इलेक्ट्रॉन गया है यही आपकी संयोजकता हो जाएगी। तो सोडियम की संयोजकता क्या मानेंगे, +1। कितनी हो जाएगी, धातुओं की संयोजकता को प्लस से डिनोट करेंगे और अधातुओं की संयोजकता को माइनस से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार से क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, क्लोरीन चूँकि अधातु है ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2 और 3p। कितना हो गया, 2, 6, 12, 12, 6, 18। तो यानी पी में कितना आ जाएगा, 5। तो कितने हो गए, 2, 4, 6, 10 हुए, 10, 2, 12, 12, 5, 17। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि यदि अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 5 से अधिक है, इससे अधिक है, 5 से अधिक है, तो आपको फार्मूला लगाना। फार्मूला क्या लगाओगे, n-8। इससे आपकी संयोजकता निकलेगी। तो यहाँ पर 5 और 2 7 हुए, 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 1 चाहिए, ठीक है। तो 1 चाहिए तो यहाँ पर आप 7 रख देंगे, 7 - 8। अब इसको घटाएंगे तो -1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई, -1। अब जब ये संयोजकता पता चल जाती है तब हमें अणुसूत्र बनाना, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे सोडियम की संयोजकता भी हमने निकाली कितनी, +1, और क्लोरीन की निकाली -1। तो इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख देते हैं और इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यदि संख्या दोनों में कॉमन है, बराबर है, तो वो संख्या कट हो जाती है, उसको नहीं लिखते हैं। जैसे +1 है, -1 है, ये सेम है, तो ये बन जाएगा आपका अणुसूत्र NaCl। NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से किसी भी तत्वों को लेकर के हम आसानी से बना सकते हैं अणुसूत्र। क्लियर। तो आप लोगों को संयोजकता की सारणी लिखाई जाएगी, धातु और अधातुओं की, और जितना भी डिटेल इसमें है आपके टॉपिक में ये सारा बताया जाएगा। आपको अच्छे से जो है इसको कंप्लीट करना, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तोड़ते हैं, 1s2, 2s2, ये सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। हैरान परेशान होने की ज़रूरत किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। यदि कहीं प्रॉब्लम हो या वीडियो में कोई फॉल्ट समझ में आए तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिख करके भेजा करें, कहाँ पे चूक हुई है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो आज का सेशन बस यहीं तक, लेकिन लास्ट में कहना ये है कि जब मन लगे आपका पढ़ने में, दिल करे, तभी आपको पढ़ना। और छोटी छोटी बातों को घरेलू हो या कहीं और क्यों इग्नोर करना, क्योंकि किसी विद्वान कवि का ही कहना है कि इंसान में ऐसा भी हुनर होना चाहिए, इंसान में ऐसा भी हुनर होना चाहिए, यदि जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, ठीक है। तो सारे अपने हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी बातों को इग्नोर करते हुए अच्छा माइंड रखना है और माइंड मेकअप नहीं करना किसी प्रकार की फॉल्ट। डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू।